हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवेंजर क्लासेस जयपुर। अभी तक हमने सेक्शन ए एंड बी कंप्लीट कर लिया है। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 18 तक कर लिया था हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 इज प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री। क्या बताया है कि एक कोई पी पॉइंट है, एक आउटसाइड पॉइंट है, आउटसाइड पॉइंट से एक सर्कल के ऊपर क्या बने टेंजेंट बने हुए हैं। इस पर रेखाएं बनी हुई है कि जो टेंजेंट्स बने हुए हैं उनसे बनने वाला जो एंगल है वो एंड जो सेंटर जो एंगल है, सेंटर पे इसके सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बन रहा है इनके रेडियस से, है ना, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसके रेडियस से जो एंगल बन रहा है, दोनों एंगल्स का जो सम है वो क्या है, सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री मींस इनका सम क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। क्या ये है, क्या ये प्रूफ करना है। टू द एंगल सबटेंड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। मींस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की जो लाइन है सेंटर से जो टच हो रही है या सेंटर से जो मिल रही है ना, इस लाइन के और टेंजेंट के बीच में जो एंगल है, लाइन के और टेंजेंट के बीच में जो एंगल है, क्या वो ये जो एंगल्स है ये तो 90 होते हैं, 90 होते हैं। जो रेडियस एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो बनता है, रेडियस एंड जो टेंजेंट बनता है, उनके बीच का जो एंगल है वो तो 90 होता है। बट जो रिमेनिंग जो एंगल्स है दोनों, वो एंगल्स भी क्या सप्लीमेंट्री होते हैं या नहीं, यानी उनका सब भी 180 होता है या नहीं, ये प्रूफ करना है। देन स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है अपने को, इस सर्कल में सेंटर O, एक सर्कल लिया है जिसका सेंटर O है। फ्रॉम एनी पॉइंट P, एक पॉइंट लिया है हमने P, आउटसाइड पॉइंट लिया है, आउटसाइड द सर्कल, सॉरी PQ एंड PR नहीं आएगा यहाँ पे, PA एंड PB आएगा। PA एंड PB आर टेंजेंट्स, PA एंड PB क्या है यहाँ पे, टेंजेंट्स है, ठीक है। और प्रूफ क्या करना है यहाँ पे, एंगल AOB प्लस एंगल APB, एंगल APB मींस ये एंड ये वाला जो एंगल है इन दोनों का सम क्या है, 180 प्रूफ करना है हमें, ठीक है। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अब लोग को यहाँ पे पता है कि जो रेडियस एंड टेंजेंट जो होता है, दोनों जहाँ पे मिलते हैं मींस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, वहां पे एंगल हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री एंगल होता है। यहाँ भी 90 होगा, यहाँ भी 90 होगा, मींस एंगल OAP 90 होगा एंड OPP भी कैसा होगा, 90 होगा। क्यों होगा, एन एंगल मेड बाय रेडियस एंड टेंजेंट, रेडियस एंड टेंजेंट से जो एंगल बना है टू ए सर्कल, किस पे, सर्कल पे, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कहां पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो बनता है उनका सम कितना होता है, या फिर वो एंगल कितना होता है, 90 होता है। अंडरस्टैंड। देन इन ए क्वाड्रेंगल APBO, ये क्वाड्रेंगल हो गया, एक चतुर्भुज है, क्वाड्रेंगल है, ये क्वाड्रेंगल लेते हैं। अब क्वाड्रेंगल देखो जितने भी एंगल्स है, सभी एंगल्स का सम क्या होता है, 360 होता है। मींस सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए क्वाड्रेंगल कितना होता है, 360 होता है। यानी इससे सभी एंगल्स को ऐड कर देते हैं, OAP PAPB एंड OBP एंड AOB, सबको ऐड करेंगे कितना होगा, 360 होगा। जिनकी अपने पास वैल्यू है वो वैल्यू पुट करते हैं। OAP की वैल्यू है, OBP की वैल्यू है, OAP की वैल्यू पुट की हमने, OBP की वैल्यू पुट की। 90 प्लस 90 180 हो गया। 180 को जब इंटरचेंज करेंगे तो 180 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 360 में से, सब्ट्रैक्ट हो क्या हो गया 180। तो एंगल APB प्लस एंगल AOB एंड AOB, ये और ये वाला जो एंगल है दोनों का सम कितना आ गया, 180 आ गया। और हमें यही प्रूफ करना था, ठीक है, कि इससे जो ये रिमेनिंग जो एंगल्स है इनका सम 180 होता है या नहीं, यानी सप्लीमेंट्री होते हैं या नहीं। Hence proof. Students, next हम क्वेश्चन नंबर 19 के और वाला करते हैं। इन फिगर की वजह से इन फिगर XY एंड X dash Y dash, XY और X dash Y dash क्या है इसमें, are two parallel tangents to a circle with center O, एक O सेंटर से एक सर्कल है, उसके टेंजेंट्स हैं XY एंड X dash Y dash, ये इसके पैरेलल टेंजेंट्स है, कैसे एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। अनदर टेंजेंट AB विद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C, एक और टेंजेंट है जो क्या है AB, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C से निकल रहा है,
ठीक है, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स जस्ट वाई एट पी। किसको, एक्स वाई को कहां पे, ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स जस्ट वाई को बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। एंड प्रूफ दैट AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री। AOB ये वाला जो एंगल है ये बता रहा है कितना, 90 के प्रूफ करना है। अंडरस्टैंड, देखते हैं। तो गिवन जो है, अभी हमने क्वेश्चन जो पढ़ा है वो सारी चीज गिवन है। एक्स वाई एंड एक्स जस्ट वाई डैश आर टू टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल। सर्कल के क्या है, टेंजेंट्स है ना। अनदर टेंजेंट क्या है, AB विद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C, जिसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C है, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, एक्स वाई को कहां, A पे इंटरसेक्ट कर रहा है एंड एक्स जस्ट वाई डैश को P पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अंडरस्टैंड, तो प्रूफ क्या करना है, एंगल AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री हमने प्रूफ करना है। ठीक है, हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया सबसे पहले, OC OA एंड OP सबको मैच किया, ज्वाइन किया हमने। ठीक है, देन प्रूफ स्टार्ट करते हैं। PA इक्वल्स टू AC, कौन सा, PA इक्वल्स टू AC। ये क्यों हुआ, क्योंकि A जो है ये आउटसाइड पॉइंट है, आउटसाइड पॉइंट से किसी सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट्स ड्रॉ होते हैं, टेंजेंट्स गिवन होता है, वो टेंजेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मींस PA इक्वल्स टू AC हो जाएगा। PA इक्वल्स टू क्या जाएगा, AC। टू टेंजेंट्स फ्रॉम ए आउटसाइड पॉइंट A, आउटसाइड पॉइंट से कोई भी टेंजेंट्स होता है तो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। देन हमने स्टार्ट आगे किया, इन ट्रायंगल PAO ये वाला ट्रायंगल लिया। सेकंड हमने लिया AOC ये और ये वाला ट्रायंगल लिया हमने। ठीक है, देन उसको PA इक्वल्स टू AC अभी हमने किया है, अभी प्रूफ किया है, तो प्रूफ है पहले से। ठीक है, OA इक्वल्स टू OA दोनों में कॉमन है, इस वाले ट्रायंगल में इस वाले ट्रायंगल क्या है, ये कॉमन है, तो कॉमन साइड हो जाएगी। OP इक्वल्स टू OP एंड OC ये क्या है, रेडियस है। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब क्या है, सर्कल के रेडियस है वो। ठीक है, तो रेडियस ऑफ द सेम सर्कल क्या है, ये रेडियस है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो तीनों साइड्स इक्वल है, यानी कि तीन साइड, तीन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है। इन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है मींस जो हमने ट्रायंगल लिया था, ट्रायंगल PAO है ना, कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल AOC के। अंडरस्टैंड, तो एसएस कॉन्ग्रुएंस रूल से क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। हमने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया था, PAO एंड AOC इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया था। सर इससे क्या पता चलता है हमें, सिंप्लिसिटी से क्या है, इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं वो क्या कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। मींस एंगल A दोनों में अंदर जो एंगल A है, मींस PAO एंड CAO ये दोनों कैसे हैं, इक्वल है। सिंप्लिसिटी से ये पता चलता है। ठीक है, इसी अकॉर्डिंग क्या करते हैं, एंगल PAC कौन सा है, PAC ये जो कंप्लीट जो है ये इससे मिलकर बना है, यानी अगर इसका मैं डबल करता हूं तो भी ये बनेगा। ठीक है, और इसका डबल करता हूं तो भी ये बनेगा। मींस टू एंगल PAO अगर इसका मैं डबल करता हूं ये दोनों मिलके ये बन जाएगा, और अगर इसका भी मैं डबल करता हूं CAO तो ये भी क्या बन जाएगा, PAC बनता है। अंडरस्टैंड, ये हो गया अपने इक्वेशन नंबर 1। सेम इसी टाइप से हमने पहले ये और ये ट्रायंगल लिया था, अब ये वाला और ये वाला लेंगे, तो इसको भी अगर सॉल्व करेंगे तो सेम टाइप से हमारे पास क्या आएगा, वही दोनों साइड्स दोनों एंगल्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। ये वाले जो एंगल्स हैं, एंगल QBO इक्वल्स टू QBO, ठीक है, QBO एंड OBC ये रो लिखा हुआ है, या फिर CDO ये भी कैसे आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। अब ये इक्वल आ गए, अब यहां से देखो इसकी जो CBQ है, CBQ ये जो कंप्लीट जो है ये भी इससे और इसका डबल है, इन दोनों का क्या है, ये डबल है। सेम टाइप से ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब क्या करना है आपने को, PAC ये वाला प्लस QBC ये और ये एंगल जो है ये कैसे है, 99 डिग्री का एंगल है, ये और ये कैसा है, 90 डिग्री एंगल है। क्यों है ये 90 डिग्री एंगल, A और B कहां पे बनना है, A और B पे ये 90 डिग्री एंगल है। क्यों है, एंगल मेड बाय रेडियस एंड टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो एंगल्स बनते हैं वो कैसे होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, है ना। तो इनका सम क्या होगा, 180 होगा। देन 2 यहां से आगे से हमने 2CAO ये लिया हमने,
फ्रॉम द इक्वेशन 1 and 2, 2CaO प्लस 2CbO दोनों मिलकर कितना है 180 है, ये दोनों मिलकर 180 है। यहाँ से सेम रखा 2 इसमें से कॉमन आया, डिवाइड में चला गया, 180 डिवाइड बाय 2 90 हो गया, मींस इन दोनों एंगल्स का सम कितना हो गया 90। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 2 3 तीनों से हमने क्या किया, यहाँ पे अब ट्रायंगल लिया हमने कौन सा OAB, ये वाला ट्रायंगल लिया क्योंकि हमें ये फाइंड करना है। अब हमें हमारे पास ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल्स का सम है, दोनों एंगल्स का सम है 90। तो यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू पुट की हमने, तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इन अ ट्रायंगल क्या होता है 180 होता है। एंगल CAO एंड CBO ये और ये वाला जो एंगल है ये दोनों आ गए, एंड AOB जो हमें फाइंड करना था, AOB ये हमें फाइंड करना था, ठीक है, ये वाला एंगल आ गया, सबका सम क्या है 180 है। इन दोनों का जो है वो इक्वेशन नंबर 3 से हमारे पास क्या आ रहा था 90 डिग्री आ रहा था, ये दोनों का सम क्या हो गया 90 हो गया, प्लस AOB 180 में से 90 माइनस करेंगे तो AOB कितना आ जाएगा 90, हेंस प्रूफ, ये हमें प्रूफ करना था। अंडरस्टैंड? स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम करते हैं सेक्शन डी, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में जो फर्स्ट है वो है इफ द मीडियन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो एज 28.5, इसका मीडियन गिवन है पहले से, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। इसमें फ्रीक्वेंसी कहता है x एंड y दो वैल्यूज हैं, x एंड y दो वेरिएबल्स हैं, ये वेरिएबल्स मिसिंग हैं तो इन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं, क्लास इंटरवल है हमारे पास 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ये गिवन है हमें। एंड fi जो है फ्रीक्वेंसी जो है 5x 20 15 y5, और इनका जो सबका जो टोटल है सम है वो 60 गिवन है, ठीक है, इन सबका टोटल जो है वो 60 गिवन है, हमें टेबल में पहले से गिवन है। CF हम फाइंड करें कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ऐड करते हैं 5 plus x 5 plus x हो गया, ठीक है, 5 plus x plus 20 कितना होगा 25 plus x, फिर 40 plus x, ऐसे इसको ऐड किया 40 plus x plus y दोनों ऐड लेंगे, दोनों वेरिएबल साथ में अलग से रहेंगे, ठीक है, 45 plus x plus y, ठीक है, तो 45 plus x plus y इसका क्या है टोटल है, सम है, और वही क्या होता है अपना n होता है, मींस 45 plus x plus y इक्वल्स क्या हो गया 60, तो x plus y इक्वल्स टू 60 माइनस 45, तो x plus y इक्वल्स क्या हो गया 50, ये अपनी इक्वेशन बन गई, ठीक है, इसको हम यहीं तक छोड़ते हैं, बाकी हम सॉल्व करते हैं आगे। n इक्वल्स टू कितना आ गया अपने पास 60, देन n/2 इक्वल्स टू क्या हो गया 60/2, ठीक है, वो क्या है 30th टर्म, तो 30th टर्म इसमें कहां आएगी 25 plus x में आएगी, तो 40 plus x में लेते हैं तो उससे ज्यादा होगी, और अगर 5 plus x हो तो बहुत ही कम होगी, किसमें आएगी इसमें आएगी, ये अपनी मिडिल क्लास होगी, मिडिल क्लास क्या होगी 20 to 30, ठीक है। अब इसमें देखते हैं लोअर लिमिट क्या है अपने पास 20, एंड CF कौन सा होता है जस्ट ऊपर वाला, मींस जो मिडिल क्लास होती है उसके जस्ट ऊपर वाला जो CF है 5 plus x हो गया, ठीक है, f क्या हो गया अपने पास 20, एंड h जो डिफरेंस है 20 to 30 में डिफरेंस क्या है 10 का डिफरेंस है, मीडियन का फॉर्मूला यूज किया हमने L plus a bracket n/2 minus CF upon f multiplied by h, then वैल्यू पुट किया हमने, मीडियन क्या है हमारे पास 28.5 गिवन है, L 20 and n/2 30 minus CF जो है 5 plus x है, क्या है 5 plus x, यहाँ पे माइनस है मींस दोनों माइनस को लेंगे, -5 minus x upon 20 multiplied by 10, then 30 minus 5 25 minus x upon 20 multiplied by x 10, ये 20 जो प्लस में था इंटरचेंज हुआ -20 हो गया 28.5 है, -20 क्या हो गया 8.5, यहाँ से इसको कट करते हैं हम, तो 2 बचा 2 डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में चला गया, cos 25 minus x, 8.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 17, 25 यहाँ पहले से था, x को साइड लेके आए एलसीएस में लेके आए, इंटरचेंज किया हमने, इसको ट्रांसफर करने के बाद x 25 minus 17, x को क्या आ गया अपने पास 8, यहाँ पे x की वैल्यू आ गई हमारे पास, इक्वेशन फर्स्ट थी उसमें हमने x की वैल्यू पुट की 8 plus y equals to 15, and y equals to 15 minus 8 means y equals to 7, तो x और y जो मिसिंग जो फ्रीक्वेंसीज थी वो फाइंड हमने कर ली है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 20 में और वाला करते हैं, और वाला में इसमें ए लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेज ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स, 100 पॉलिसी होल्डर्स है टोटल, है ना, तो उनका क्या है एजेज के अकॉर्डिंग क्या है पॉलिसीज का बता रहा है कि हाँ कितने एज तक की कितनी पॉलिसीज ले रखी है, ठीक है। कैलकुलेट द मीडियन एज इफ पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू पर्सन्स हैविंग एज 18 इयर्स ऑनवर्ड्स बट लेस देन 60 इयर्स, मींस 18 से 18 to 20 होता है वैसे तो, बट
फिर ग्रेटर वाला आए तो उसमें उसी अकॉर्डिंग हम फ्रीक्वेंसी यही बनाते हैं, क्लास इंटरवल बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बिलो 20, अब बाकी देखो सब में यहाँ पे 5 का गैप है, मींस हमने 5 का गैप कवर करना है, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35 ये हमने अपनी तरफ से बनाना है। नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स में देखेंगे आप तो इसमें क्या है, ये असेंडिंग ऑर्डर में है, मींस छोटे से बड़े की तरफ है ना, बढ़ता हुआ जा रहा है। बढ़ता हुआ किसमें जाता है, सिर्फ सीएफ में, ठीक है। ये आपके क्या पास क्या होगी, सीएफ होगी। नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स में मतलब क्या होगी, सीएफ होगी। उससे हम पहले एफ फाइंड करेंगे, इसको क्या फाइंड करेंगे, इसका एफ। एफ कैसे, फर्स्ट तो साइन सेम रखेंगे, 6 - 2 नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस करेंगे तो 4 आ गया, ये सेकंड नंबर बन गया एफ, ठीक है। फिर 24 - 6 18, ऐसे 45 - 24 21, ऐसे सबको करेंगे 33 11 3 6 2, और इनका जो सम है टोटल जो है वो कितना है, 100 है, हम पहले से गिवन है। तो n का कितना हो गया, 100। इसकी मीडियन एज बतानी है, ठीक है। तो पॉलिसी होल्डर्स की मीडियन एज बतानी है, n = 100, n/2 क्या होगा, 100/2 मींस 50, और 50 देखो इसमें CF में कहां पे 45 तो उससे कम हो गया, 78 है, मींस ये क्या हो जाएगा, अपनी फ्रीक्वेंसी क्लास हो जाएगी, ठीक है। जो मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास क्या होगी, 35 to 40, 35 to 40 होगी। लोअर लिमिट क्या हो गई, 35, एंड CF में जस्ट ऊपर वाला मींस 45, F क्या हो जाएगा, जो मीडियन क्लास है उसका जो F है वो मींस 33, एंड H मींस इनका डिफरेंस कितना है, 5 है। देन फार्मूला पुट किया हमने, मीडियन इक्वल्स टू L प्लस ब्रैकेट L/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाय H। देन यहां पे वैल्यू पुट किया हमने, 35 प्लस 50 माइनस 45.33 मल्टीप्लाई बाय 5, 35 प्लस 50 माइनस 45 5 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 33, 5 मल्टीप्लाई 5 25 अपॉन 33, 35 प्लस सॉरी प्लस आएगा 35 प्लस इसको अगर डिवाइड करेंगे 0.75, 35 प्लस 0.75 क्या, 35.75, मींस मीडियन एज ऑफ पॉलिसी होल्डर्स एज 35.75 इयर्स। अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और इन टॉपिक्स के अलावा या फिर मॉडल पेपर्स के अलावा भी आपको किसी भी टॉपिक में कहीं भी कोई भी डाउट हो पूरी बुक में से, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।